गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज है संडे यानी कि 4 अप्रैल और सुबह सुबह हम सभी लोग उठ चुके हैं। और ये देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है हमारे यहाँ गांव में, क्योंकि रात भर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं आंधी चली है, जिससे हमारे यहाँ बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर वगैरह गिर गए हैं। रात भर हमारे यहाँ गाँव में लाइट नहीं थी, तो यहाँ बाबू भी सो के उठ चुके हैं और मस्त खेल रहे हैं। तो बाबू को हम खेलने देते हैं और हम चलते हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं। घर का झाड़ू पोंछा करके हम नहा लेंगे, उसके बाद में फटाफट से खाना भी बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज है संडे और हम लोग को इलाहाबाद भी जाना है कल से, और उसकी स्कूल ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों बाबू मस्त ऐसे ही खेलते रहते हैं और मैं घर के काम कर लेती हूँ, साथ में बाबू को भी देखती रहती हूँ, क्योंकि बाबू को देखने वाला अभी कोई है नहीं। मम्मी गाय को चारा वगैरह डालने गई हैं, तो बस मैं घर के काम के साथ साथ बाबू को भी ऐसे ही देखती रहती हूँ और फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मम्मी आ गई हैं और वो थोड़े से आम लेके आई थी, क्योंकि हवाएं चल रही हैं तो आम गिरे हुए थे। वैसे आम तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन कुछ पेड़ों में अभी आम बचे हुए हैं, तो वही मम्मी लेके आई थी और मुझे दे रही थी। दोस्तों ये सुबह सुबह का मौसम देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसे बार बार रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से अपने मेन दरवाजे के दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड, इस तरह से हैंगिंग पॉट लगा रखा है, जिसमें से ये पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा रखे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ये बहुत थोड़े से सूख गए थे, तो अभी ये फिर से बारिश की वजह से हरा होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों खाना वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे गाय के लिए चारा बालना था, तो हम और दीपक यहाँ पे चारा बालने लगे थे, क्योंकि मम्मी और बाबूजी धान की निराई करने के लिए खेत में चले गए थे। तो दोस्तों हम लोग चारा बालते बालते थोड़ा सा ये डिस्कस भी कर रहे थे कि आज इलाहाबाद दीपक और आरुष चले जाएँ, क्योंकि मुझे भी गाँव में बहुत सारा काम है जो कि अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, तो वो सब मुझे करना ही है, करने के बाद ही इलाहाबाद जाना है। तो वही मैं बोल रही थी कि आप और आरुष चले जाइए, मैं कल यानी मंडे को आ जाऊंगी। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, आरुष और दीपक चले जाएंगे, मैं मंडे को जाऊंगी। तो अब आइए दोस्तों, मैं आपको अपने गांव की थोड़ी सी सैर कराती हूँ और चलते हैं हम खेतों की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, गांव में आपको इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि इस समय गांव में धान की खेती हुई है। तो आपकी निगाहें जहां तक भी जाएंगी आपको हरा हरा ही दिखाई देगा, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आंखों को सुकून देने वाली ये हरियाली होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बादल बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बट बारिश बहुत कम हो रही है, और धान की खेती के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। दोस्तों घर में लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर भी लो है, तो इसलिए घर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसीलिए हम लोग बाबू को बाहर नीम की छांव में लिटा दिए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो हम बाबू को यहाँ पे लिटा देंगे और मैं घर के कुछ काम कर लूँगी।
और ये देखिए आरुष को, जब से ये इलाहाबाद से आए हैं बस ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, ये ड्राइंग ही बनाने में जुटे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे गेहूं और चावल साफ़ करके बीन कर रखने थे आटा पिसाने के लिए, और मैं जब भी इलाहाबाद से आती हूँ मुझे ये सारे काम करने ही होते हैं। तो मैं सोची कि ये सब काम करने के बाद मैं फटाफट से इलाहाबाद निकल जाऊंगी कल, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं इलाहाबाद जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुर जी को यानी बाबूजी को 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना है। तो वो बोल रहे थे कि मम्मी घर में अकेली रहेंगी, इसलिए मुझे रहना होगा, इलाहाबाद नहीं जाना होगा, क्योंकि घर में जो भी लोग हैं वो अपने काम से कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं और मम्मी घर पे अकेले रहेंगी। तो इसलिए मुझे अभी कुछ दिन और गांव में रुकना पड़ेगा। तो बस दोस्तों फटाफट से मैं गेहूं वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो बस दोस्तों इसी तरह से मेरे जीवन का संघर्ष चालू है। मुझे आधे टाइम गांव में रहना पड़ता है ये सारे काम करने के लिए, घर देखने के लिए, और आधे टाइम मुझे इलाहाबाद रहना पड़ता है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। और इसी सब के चलते मुझे अपने बेटे से दूर भी रहना पड़ता है, जो कि वो अभी इलाहाबाद में है और मुझे अभी गाँव में 1 हफ्ते और रहना है। तो बस दोस्तों ऐसे ही जीवन की गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बातें करते करते गेहूं और चावल दोनों अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसे भरकर बोरी में रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बाबू के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।